मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की है। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी दिया गया है, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि बहस की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इस दाव के जरिए इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बयान देने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या होगा, यानी नोटिस देने के बाद क्या सरकार को वाकई में आंकड़े होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं। प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले दलों को पहले नोटिस देना होता है। ये नोटिस लोकसभा का कोई भी सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर प्रस्ताव को सदन में स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर चर्चा के लिए एक दिन तय किया जाता है। इतना ही नहीं, सरकार को बहुमत साबित करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो इस्तीफे का दौर शुरू होता है। खैर, अभी नोटिस गया है जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो हम इसके बाद के प्रोसेस की बात करेंगे। अब लोकसभा स्पीकर ये तय करेंगे कि नोटिस के बाद इस पर चर्चा की जानी है या नहीं। स्वीकार होने के बाद स्पीकर चर्चा के लिए दिन और समय तय करते हैं। लोकसभा में प्रस्ताव पर फिर चर्चा होती है और सरकार को इसका जवाब भी देना होता है। चर्चा के बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है। इस वोटिंग के दौरान सदन के सदस्य इस पर वोट करते हैं। अगर सदन के ज्यादा सदस्य इसका समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव पास हो जाता है। वहीं अगर सरकार जीत जाती है तो सत्ता में बनी रहती है। अब प्रस्ताव आता है तो बहुमत का आंकड़ा 272 है, जबकि एनडीए सरकार के पास 331 सांसद सदस्य हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही 303 सांसद हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के सांसदों की संख्या 144 है। इनके अलावा तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश की वायरस कांग्रेस और उड़ीसा की बीजू जनता दल, इनके पास मिलाकर 70 संसद सदस्य हैं। तो कुल जमा बात यह है कि सरकार को इससे गिरने जैसा तो कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष सरकार को बोलने के लिए मजबूर कर सकता है।